बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो कि उस वीडियो में मैं आपको गुर्दों के जो कॉमन प्रॉब्लम है उनके बारे में बताऊंगा कि जो कि उन ममालिक में आमतौर पर ज़्यादा पाए जाते हैं जिनमें अक्सर गर्म ममालिक हैं, और वो है गुर्दे के निज़ाम में यानी कि यूरिनरी सिस्टम में स्टोन्स का यानी कैल्कुलाई का बनना। सबसे पहले मैं आपको इनके अक़साम और इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताऊँगा। उसके अलावा उन ग़िज़ाओं के बारे में जो कि स्टोन बनने के न्यूट्रिएंट्स जिनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। आखिर में फिर इनका इलाज के किन ग़िज़ाओं से अवॉइड करके हम इनसे बच सकते हैं, और अगर पहले से बनी हुई हैं पथरियाँ तो उनके जो साइज़ है वो जल्दी इंक्रीज़ नहीं होगा, और अगर किसी और तरीका इलाज से सर्जिकल या इंटरवेंशन जो तरीके से निकलवा ली गई हैं तो दोबारा उनकी रिकरेंस नहीं होगी। अब जो ना गुर्दे के जो निज़ाम में जो पथरियाँ बनती हैं उनकी शक्ल सूरत जो है वो उनकी कंपोजिशन पर जो है वो डिपेंड करती है। कुछ पथरियाँ जो होती हैं वो हमवार सतह की होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो नोकदार होती हैं। गुर्दे की पथरियाँ कैसे बनती हैं इसकी बहुत सारी वजूहत बयान की गई हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट वजह मौजूद नहीं। तब इनके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताया गया है, और अगर हम उन रिस्क फैक्टर्स को से अवॉइड करें तो जो है वो पथरियाँ जो हैं वो कम बनेंगी। गुर्दों में पथरियाँ उस वक्त ही बनती हैं जब यूरिन में पथरियाँ बनाने वाले अज्जा ज़्यादा हो जाएँ, मसलन कैल्शियम और ऑक्सलेट और यूरिक एसिड वगैरह, और इनकी कंसनट्रेशन जो है वो यूरिन बहुत ज़्यादा हो, यूरिन कंसनट्रेटेड हो और यूरिन डाइल्यूट ना कर पाए। इसके साथ साथ यूरिन में उन अज्जा की कमी हो जो कि पथरियाँ बनाने वाले अज्जा यानी कि क्रिस्टल्स वगैरह को आपस में जुड़ने ना दें, तो फिर गुर्दे में पथरियाँ बनने के लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट बन जाता है। अब गुर्दे की पथरियाँ जो हैं कि आम अक़साम, जब गुर्दे के स्टोन्स की टाइप का पता चल जाए तो उसके जो रिस्क फैक्टर तक पहुंचना आसान हो जाता है, और फिर हम उसे अवॉइड कर सकते हैं कि कौन सी ग़िज़ाओं से हमने अवॉइड करना है। वो तब भी मुमकिन है कि अगर मरीज़ जो है वो यूरिन के ज़रिए को पथरी को पास करता है। अगर वो पथरी को पकड़ लेता है तो उसका केमिकल एनालिसिस करा के उसकी कंपोजिशन का पता चल सकता है। किडनी स्टोन्स की अब कौन कौन सी टाइप्स हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहली किस्म जो है वो कैल्शियम स्टोन्स की है। इसकी फिर आगे फर्दर टू टाइप्स है। नंबर 1 कैल्शियम फास्फेट है और कैल्शियम ऑक्सलेट है। अब कैल्शियम ऑक्सलेट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारी ग़िज़ा के ज़रिए से जिस्म में जज़ब होता है, और इसके अलावा रोज़ाना लीवर भी इसको बना रहा होता है। कुछ सब्जियां फल वगैरह में ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और इसका जिक्र मैं वीडियो के आखिर में करूँगा। ग़िज़ाओं के अलावा कैल्शियम और ऑक्सलेट बढ़ने की एक वजह जो है वो है विटामिन D3 का मिकदार में ज़्यादा लेना। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी कैल्शियम और ऑक्सलेट को बढ़ाते हैं, और इंटेस्टाइन की बाईपास सर्जरी के बाद भी। इसके अलावा कैल्शियम स्टोन की जो दूसरी किस्म है वो कैल्शियम फास्फेट है। इस किस्म के स्टोन जो हैं वो कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस में ज़्यादा बनते हैं, मसलन रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में। कुछ मेडिसिन के इस्तेमाल से भी ऐसी पथरियाँ बनती हैं, मसलन माइग्रेन और दर्दों वगैरह में इस्तेमाल से होने वाली जो दवाइयाँ हैं वो भी एक वजह बन जाती हैं। उसके अलावा जो अगली टाइप है वो है स्टेरॉइड स्टोन। इस किस्म के स्टोन जो हैं वो यूरिन के निज़ाम में बार बार इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं, और आमतौर पर बहुत जल्द साइज़ में बढ़ जाते हैं। यूरिक एसिड स्टोन्स, ऐसे स्टोन्स आमतौर पर उन अफराद में बनते हैं जो कि ग़िज़ा में प्रोटीन का जो है वो मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। शुगर के मरीज़ों में ज़्यादा बनती हैं। कुछ अफराद जो जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिनमें यूरिक एसिड के स्टोन्स बनने का रिस्क बढ़ जाता है, और ऐसे अफराद जिनमें कोई क्रॉनिक डायरिया हो या मैल एब्जॉर्प्शन वगैरह से पानी की जो अखराज है वो ज़्यादा हो रहा हो। सिस्टीन स्टोन्स, ऐसे स्टोन कुछ वरासत यानी कि हेरिडिटी डिसऑर्डर्स में बनते हैं, मसलन सिस्टीन यूरिया बहसीत मजमूई अक्सर कैलकुलाई में 90 to 95% जो इसमें जो है ना कैल्शियम साल्ट वो ज़्यादा पाया गया है। उसके अलावा गुर्दों की जो पथरियों की वजूहात हैं, मतलब कि जो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो गुर्दे में पथरियाँ बनती हैं। अब मैं उन फैक्टर्स का आपका जिक्र करूँगा। सबसे पहले ग़िज़ा है। कुछ मखसूस ग़िज़ाएँ हैं जिनके बारे में ज़्यादा मशहूर है कि इनमें ग़िज़ा में ज़्यादती अगर की जाए तो उसमें पथरियाँ बनने का जो ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। अगर इनको कम इस्तेमाल किया जाए तो पथरियाँ कम बनती हैं, हत्ता कि गुर्दों की पथरियाँ ऑपरेशन के बाद भी इनकी फिर रिकरेंस जो है वो कम हो जाती हैं। इसमें दूध और इससे बनी हुई ग़िज़ाएँ मतलब चीज़ वगैरह, इसके अलावा ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो उससे अवॉइड करें। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा हो और उससे अवॉइड करें तो पथरियाँ कम बनेंगी। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें ऑक्सलेट की मिकदार ज़्यादा होती है उससे भी बचें, और ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें क्या कहते हैं कैल्शियम फास्फेट्स वगैरह की तादाद बहुत ज़्यादा हो, उन केसेस में फास्फेट ज़्यादा पाया जाता है। अगर इनका इस्तेमाल भी कम करेंगे तो कैल्शियम फास्फेट के स्टोन बनने का जो अंदेशा है, रिस्क है, वो कम हो जाएगा। कम करेंगे तो कम हो जाएगा रिस्क। मसलन दूध और इससे बनी ग़िज़ाएँ हैं, अंडे, गोश्त और ऑर्गन मीट
इसके अलावा मछली, ग्रेन, सीरियल्स, नट्स और सोयाबीन वगैरह। इसके अलावा एक और वजह जो है वो है डिहाइड्रेशन, यानी कि ग़िज़ा जिस्म में पानी की मकदार का कम होना। जो लोग गर्म और खुश्क माहौल में रहते हैं, इनको आमतौर पर पसीना भी ज़्यादा आता है। उन लोगों में निस्बतन गुर्दे की पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनको पसीना कम आता है या गर्म माहौल में नहीं रहते या पानी की मकदार ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ओबेसिटी है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ वो भी एक ख़ास होती हैं, जिनमें कैल्शियम वाटर के एब्जॉर्प्शन के निज़ाम अगर ख़राब हो तो भी एक वजह बनती है ये रीनल स्टोन्स की। ऐसे अफराद जो मैल एब्जॉर्प्शन का शिकार हों, जिनको कोई पुराना डायरिया हो या IBS के पेशेंट हो। कुछ मेडिकल इलनेस हैं वो भी गुर्दों में पथरियाँ बनने का जो है वो रिस्क फैक्टर्स बढ़ा देती हैं। मसला रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, सिस्टीन यूरिया है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, बार बार इन्फेक्शन का होना, यानी कि UTI का, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का बार बार होना। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी है उन लोगों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री अगर चलती आ रही है किसी में रीनल स्टोन्स की, तो उनमें ज़्यादा इसकी रीनल स्टोन की फॉर्मेशन का ज़्यादा रिस्क होता है एज़ कम्पेयर टू उनके जिनको एज सच फैमिली हिस्ट्री ना हो। कुछ अद्वियात और ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स वगैरह उनमें भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, मसलन कब्ज़ कुशा अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल करना। उसके अलावा स्टमक की एसिडिटी कम करने के लिए अक्सर सस्पेंशन वगैरह दी जाती हैं जिनमें कैल्शियम साल्ट्स बतौर एंटीएसिड देते हैं, तो उसके ज़्यादा इस्तेमाल से भी गुर्दों में पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं। उसके अलावा कुछ मेडिसिन जो माइग्रेन, एंग्जाइटी या डिप्रेशन वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट जिनमें कैल्शियम की मकदार ज़्यादा हो, विटामिन C का बतौर सप्लीमेंट ज़्यादा इस्तेमाल करना। ज़्यादा कैल्शियम विटामिन C पर मबनी गोलियाँ वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। आमतौर पर देखा ही गया है कि हमल और जो दूध पिलाने के दौरानिए में भी अक्सर ख़वातीन जो है वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रही होती हैं, तो इनको बाद में फिर अक्सर को गुर्दे की पथरियों का जो है मसला बन जाता है। लिहाजा जब भी अपने सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल करने हैं, अपने डॉक्टर के मशवरा से इस्तेमाल करें। कुछ रिसर्चर्स ने विटामिन C सप्लीमेंट का गुर्दे की पथरी की प्रिवेंशन में इसका रोल बताया, मगर हकीकत में ये स्टडी अभी फ़िलहाल जो है वो गैर नतीजा खेज है। बल्कि ये भी सामने है कि विटामिन C का ज़्यादा लेना कैल्शियम ऑक्सलेट के कैलकुलेट बनने के लिए एक रिस्क फैक्टर है। विटामिन D का इस्तेमाल भी गुर्दे में पथरियाँ बनने का एक रिस्क फैक्टर है। विटामिन B6 की कमी की वजह से भी ऑक्सलेट ज़्यादा पैदा होते हैं, जो कि पथरी बनने का सबब बनते हैं। अब आपको मैं ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताता हूँ कि जिसमें हाई ऑक्सलेट्स और किसमें मॉडरेट ऑक्सलेट्स हैं और किसमें लिटल या बिल्कुल ही ऑक्सलेट मौजूद नहीं होते। सबसे पहले हाई ऑक्सलेट ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं, जिनमें सबसे पहले हैं वेजिटेबल्स, जिसमें है स्पिनच है, बीट्स है, मस्टर्ड ग्रीन है, एग प्लांट यानी कि एग प्लांट या बैंगन, बीन्स हैं, पेपर्स हैं, पोटैटो स्वीट हैं, टमाटर हैं। उसके अलावा वेजिटेबल्स में ये वेजिटेबल्स ही। अब फ्रूट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जिसमें है लेमन पील है, ऑरेंज पील है, ब्लूबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं। इसके अलावा टी, पीनट्स और पीनट बटर है। उसके अलावा मॉडरेट जो ऑक्सलेट जिन ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं उनमें कौन कौन सी हैं, उनमें सबसे पहले वेजिटेबल्स, जिसमें कैरेट्स, कोकम्बर, कॉर्न, ग्रीन पीस, टर्निप वगैरह। उसके अलावा फ्रूट्स हैं एप्पल, एप्रिकॉट, ऑरेंज, पीचेस, पियर्स, पाइनएप्पल और प्लम्स वगैरह। इसके अलावा कॉफ़ी है, ग्रेप जूस, ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस और कॉर्न ब्रीड वगैरह शामिल है। अब वो ग़िज़ाएँ जिसमें लिटल या फिर कोई ऑक्सलेट मौजूद नहीं होते या कम दर्जा के बहुत से ऑक्सलेट पाए जाते हैं, उनमें सबसे पहले हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में कौन कौन सी हैं, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ऑनियन है, पीस है, मूली, मशरूम्स और सब्ज़ आलू वगैरह। उसके अलावा फ्रूट्स आ गए। फ्रूट्स में है केला, आम, खरबूजा, तरबूज, आलू बुखारा और अंगूर वगैरह। इसके अलावा बटर मिल्क, लो फैट योगर्ट, एग्स, चीज़, राइस है, वाइट ब्रीड है, वेजिटेबल ऑयल है। इनमें जो है वो लिटल या फिर नो ऑक्सलेट वगैरह पाए जाते हैं। अब इनका इलाज क्या है रीनल स्टोन्स का, उसमें यही है कि जो सर्जिकल और इंटरवेंशन तरीका इलाज के अलावा मैं यहाँ पर जो है वो ग़िज़ाई तरीका इलाज ही बताऊँगा। असल तरीक़ाकार तो यही है कि जो रीनल स्टोन बनने की जो वजूहात हैं उनको दुरुस्त कर लें। कोई भी रिस्क फैक्टर है उससे अवॉइड करें, अगर कोई ग़िज़ा है उससे अवॉइड करें, अगर कोई बीमारी है तो उसको ट्रीट करें, उसको दुरुस्त करें। पानी मकबूल मकदार में पिएँ, एक दिन में औसतन 8 गिलास लें। मौसम के एतबार से इनमें जो कमी पेशी की जा सकती है। अगर कोई अफराद जो हैं गाउट में मुब्तला हैं, गाउट के पेशेंट्स हैं, तो मेडिकल इलाज के साथ साथ वो ग़िज़ाएँ जो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती हैं उनसे बचें। गाउट में ग़िज़ाओं के बारे में एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं।
कैल्शियम ऑक्सलेट पर मुश्तमिल जो ग़िज़ाएँ हैं वो कम इस्तेमाल करें। ऑक्सलेट की मिकदार 40 to 50 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा ना हो। कैल्शियम फास्फेट पर मुश्तमिल ग़िज़ाएँ कम लें, मसलन दूध और इसकी मसनूआत वगैरह, गोश्त, ऑर्गन मीट वगैरह, फ़िश वगैरह वो कम लें। गुर्दे की पथरी में सिट्रिक एसिड का रोल। फलों के ताज़ा जूसेस में पोटाशियम और सिट्रेट होते हैं। सिट्रेट गुर्दे की पथरियों को 2 तरीक़ों से प्रिवेंट करता है। ये कैल्शियम को बाइंड करके यूरिन के अंदर इसकी सैचुरेशन को कम कर देता है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स को भी बाइंड करके क्रिस्टल की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है और इस तरह जो है वो इसका इकट्ठा होना जो है वो कम करता है। उसके अलावा हाइपोसिट्रेट यूरिया यानी कि यूरिन में सिट्रेट का कम होना, ये एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है जो कि कैल्शियम के स्टोन्स बनने की वजह बनती है और तकरीबन 60% मरीज़ इसी वजह से ही मुतासर होते हैं। जिन मरीज़ों के यूरिन में सिट्रेट की मकदार कम होती है, इनको लेमन या लेमन जूस वगैरह लेने की जो है वो तकीद की जाए। इसके अलावा मेलन जूस, ऑरेंज जूस दोनों में सिट्रेट रिच होते हैं। पोटाशियम सिट्रेट बतौर मेडिसिन भी मार्केट में अवेलेबल होता है, इसको डॉक्टर के मशवरे से लें। ये दोनों किस्म के स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को जो है वो कम करता है। विटामिन B6 और मैग्नीशियम भी गुर्दे की पथरी बनने के लिए रिस्क को कम करता है। अकेला जो विटामिन B6 या मैग्नीशियम को साथ मिलाकर बज़रिया ग़िज़ा या बतौर सप्लीमेंट लेने से बड़ी तेज़ी से जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है उनकी फॉर्मेशन कम होती है। विटामिन B6 के साथ के ऐसे डाइटरी सोर्सेज लें जिनमें ऑक्सलेट भी ज़्यादा ना हो, मसलन केला, दूध और देसी चिकन वगैरह। मैग्नीशियम के डाइटरी सोर्सेज हैं इमली, छिलके समेत आलू, बादाम, फ्लैक्स सीड वगैरह। जिन ग़िज़ाओं में डाइटरी फाइबर ज़्यादा होते हैं उनमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। इन शॉर्ट, हमने उन ग़िज़ाई सोर्सेज से बचा जिनमें पथरी बनाने वाले न्यूट्रिएंट्स मसलन ऑक्सलेट और कैल्शियम वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और जिनके इस्तेमाल से पानी ये जो है पथरी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। जब गुर्दों की पथरियों के इलाज में कोताही की जाए तो उससे गुर्दे फेल होने का जो है वो चांस बढ़ता जाता है। लिहाजा आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, उनसे अवॉइड करें और पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा लें, मतलब औसतन 8 गिलास पानी के पिएँ। मैक्सिमम मिकदार में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।